हेलो एवरीवन, कैसा आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने सीटू चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने हिमाचल की जो रियासतें थी उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारी जो कुछ रियासतें बच जाती है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो विषय है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप इसमें हम छोटी छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी, तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी आपके रियासतों पर है। जो रियासतें हमारी कुछ बच जाती है हिमाचल की, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे और इसे भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारे विषय है उसे पढ़ते हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले है दत्तारपुर। दत्तारपुर की जो स्थापना की है वो की आपके दत्तार चंद ने। ये तो काफी इजी है, आपको याद रह जाएगा, क्योंकि दत्तारपुर की जो स्थापना की दत्तार चंद ने की थी। तो आप इसको इस तरह से नाम के माध्यम से भी याद रख सकते हो। फिर सेकंड है आपका सारी की स्थापना की थी आपकी सारी जो आपकी रियासत थी, इसकी स्थापना की थी आपकी मूलचंद ने। सारी से आप याद रख सकते हो जो साड़ी होती है जो लेडीज वगैरह पहनती है। तो वो साड़ी मतलब वो कहाँ पहनती हो, मूल में। मूल कहा जाता है कि इसको पेट को भी मतलब मूल कहा जाता है। तो साड़ी जो होती है हमेशा कहाँ पहनी जाती है, मूल से ही पहनी जाती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ध्यान रखना है। जो मतलब साड़ी का जो संस्थापक था वो आपका मूलचंद था, और जो साड़ी। फिर है आपका नूरपुर की स्थापना की आपके जेठपाल ने। तो इसको याद रखा था जिस तरह से मैंने याद रखा था, वो ट्रिक थी कि आपका एक चैनल चलता था सब, उस पर आपका एक नाटक आता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसमें एक मतलब जो कॉलोनी सी थी उसमें काफी सारी जो फैमिली रहती थी, उसमें एक का नाम था जेठालाल उसका नाम था। तो आप इस तरह से उसको याद रख सकते हो। जो जेठालाल था उसका नूर क्या है, देखने में अच्छा नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा मतलब याद रख सकते हो। तो जो जेठपाल ने इसकी स्थापना की थी नूरपुर की। ठीक है, तो जेठालाल था उसका नूर क्या है, देखने में अच्छा नहीं था। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। और अगर इससे अच्छा आपके पास कोई और ट्रिक होगी तो प्लीज मतलब हमारे साथ भी शेयर करें आप। फिर आपका जुब्बल का आपका कर्णचंद। जुब्बल से आपने लेना है बल, ये वाला बल। बलशाली कौन था, कर्ण था। ठीक है, बलशाली कौन था, कर्ण था। तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हो कि जुब्बल की सामने की थी कर्णचंद ने। ये काफी इजी है। फिर आएगा आपका कूटलहर। ठीक है, कूटलहर की स्थापना की थी जसपाल ने। ठीक है, कूटलहर की स्थापना की थी जसपाल। फिर है आपका कूटलहर का आपका जसपाल। इस पर कोई ट्रिक नहीं बन पा रही थी, तो आपने ऐसे याद रखना है कि कूटलहर का है आपका जसपाल। फिर आएगा आपका बघाल एक मतलब जो रियासत थी उसके संस्थापक थे आपके ब्राह्मण। मतलब कोई ब्राह्मण था तो उसने इसकी स्थापना की थी बघाल रियासत की। ठीक है, ये वैसे काफी मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने याद रखना है इसको भी। इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही थी। फिर आएगा आपका सुकेत, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर आएगा आपका सुकेत रियासत की स्थापना की थी वीर सेन ने। तो सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, वीर सेन ने। इसको आप याद रख सकते हो। सुकेत से आपने ध्यान रखना है सूखे हैं जो खेत। ठीक है, सुकेत से आपने ध्यान रखना है सूखे हैं जो खेत। ठीक है, तो उसको मतलब क्या है, हरा भरा करने वाला कोई वीर ही होगा। ठीक है, सूखे हैं जो खेत, उसे हरा भरा करने वाला कोई क्या है, वीर पुरुष ही होगा। तो वीर सेन, आपने इस तरह से इसको ध्यान रख लेना है। फिर आएगा आपका देलत की जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी आपकी पृथ्वी चंद ने। ठीक है, पृथ्वी चंद ने। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। पृथ्वी पर क्या है, देलट मतलब पृथ्वी पर क्या है, बार बार लट मतलब उसने मारे। ठीक है, पृथ्वी पर उसने बार बार क्या है, लट को मारा। तो मतलब इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। छोटी सी ट्रिक बनानी है आपने। पृथ्वी पर उसने बार बार लट मारे, तो देलट का आपका पृथ्वी चंद। फिर आएगा आपकी गुलेर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। गुलेर क्या आएगी आपकी हरिचंद। ठीक है, गुलेर क्या आएगी आपकी हरिचंद। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो कि हरि किसका नाम है, श्री कृष्ण को भी क्या है, हरि कहा जाता है। तो गुलेर, तो श्री कृष्ण जो भगवान थे वो क्या है, मतलब गुलेर से क्या है, मटकी को फोड़ते थे। ठीक है, जो मक्खन की जो मटकी होती थी उसको क्या वो फोड़ते थे। ठीक है, मतलब किससे, गुलेर से। तो गुलेर की स्थापना किसने की आपकी हरिचंद ने। ठीक है, हरि से आपने श्री कृष्ण को याद रखना है, हरिचंद ने। फिर आएगा आपका बलसन।
ठीक है। बलसन आएगा आपका आलोक, ठीक है। बलसन का है, बलसन जैसे सामने की आलोक है। तो आप इसको किस तरह से याद रखते हो, बलसन, ठीक है। बलसन मतलब जो लोक, 3 लोक होते हैं ना आपके, ठीक है, परलोक, स्वर्लोक और पृथ्वी-लोक, ठीक है। जो तीनों लोगों को क्या है, जीतने वाला होगा, ठीक है। जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है वो कैसा होगा, बहुत ही बलशाली होगा, बल। तो आपने इस तरह से याद रखना है इसको, ठीक है। बल सन की सामने किसने की थी, आलोक ने। एक आएगा यहाँ पर बल, ठीक है। बलशाली कौन था, कर्णचंद। ये भी आपने याद रखना है, जुब्बल में भी बल आ रहा है और बलसन में भी बल आ रहा है, ठीक है। लेकिन बलसन सन, ठीक है, बलसन जिसका मतलब ऐसा बेटा होगा बलशाली वाला जिसने तीनों लोगों को जीता है। सन भी आपने साथ में इसका याद रखना है। तो इस तरह से आप इसको मतलब ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, ठीक है। बलसन, सन भी आपने साथ में याद रखना है। फिर आएगा आपका भज्जी। भज्जी, भज्जी जो आपकी रियासत है, ये मतलब भज्जी जो रियासत है वो कहाँ, शिमला में स्थित है आपकी, ठीक है। इस टाइम पर भज्जी रियासत। तो भज्जी की स्थापना किसने की थी, आपकी चारू ने, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, भज्जी, भज्जी जो आपके मतलब क्रिकेटर हैं भज्जी, वो क्या है, जब बॉल को मतलब फेंकते हैं तो आप अपनी क्या है, चारों उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रखना। मतलब जो भज्जी है, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर थे जो, वो क्या है मतलब बॉल को जब फेंकते हैं, बॉलर थे ना वो, तो बॉल को जब फेंकते हैं तो क्या अपनी चारों उंगलियों को घुमाते हैं या फिर उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, चारों उंगलियों का। तो चारू आपने इस तरह से ध्यान रखना है। भज्जी की स्थापना किसने की, चारू ने, ठीक है। फिर आएगा आपका कुमार सेन। कुमार सेन की स्थापना की थी आपकी किरत चंद ने। ये तो चलो वो भी रहा है, कुमार, क से कुमार आ रहा है वो कुमार सेन, यहाँ पे की से आ रहा है किरत चंद, ठीक है। फिर आएगा आपका दारकोटी। दारकोटी की स्थापना की थी आपकी दुर्गा सिंह ने, ठीक है। दारकोटी, दार से आपने याद रखना है, जब मतलब हमें डर लगता है, ठीक है, तो हमें क्या है, दुर्गा जो माता है उनकी क्या है, याद आती है, ठीक है। जब हमें डर लगता है तो हम दुर्गा माँ को याद करते हैं। तो इस तरह से मतलब छोटे छोटे ट्रिक बना के आप उनको याद रख सकते हो। फिर आएगा आपका बघाट। बघाट का आएगा आपका बसंत पाल, ठीक है। बघाट, बघाट से आपने घाट याद रखना है, ठीक है। घाट मतलब अगर आपने बसंत जो ऋतु है उसका आनंद अगर आपने लेना है तो आपको घाट पर जाना पड़ेगा। मतलब किसी नदी के किनारे, मतलब घाट बोलते हैं जो नदी का किनारा होता है, मतलब घाट पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आप बसंत ऋतु का क्या है मतलब आनंद ले सकते हो। इस तरह से आपने इसको छोटी सी ट्रिक बनानी आती है, उसको याद रखना है। फिर आएगा आपका कोटि, ठीक है। कोटि, कोटि का है चंद्र, ठीक है। कोटि, कोटि मतलब कटा हुआ है जो, चंद्र, चंद्र कैसा होता है आपका, इस तरह से होता है, हाफ शेप में होता है, मतलब आधा, ठीक है। तो कोटि कटा हुआ है जो चंद्रमा, ठीक है। तो कोटि के सामने की आपकी चंद्र में। फिर है आपका धामी। धामी के सामने की आपकी किसने, और गोविंद पाल ने, ठीक है। गोविंद पाल ने। तो धामी, धामी जब हमें याद आता है धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, धामी गोलीकांड। तो धामी गोली, ठीक है, गोली, गो से आपने याद रखना है गोविंद पाल, ठीक है। धामी गोली जो कांड हुआ था उसी से हमने धामी गो से गोविंद पाल याद कि धामी जो रियासत थी उसकी स्थापना गोविंद पाल ने की है, ठीक है। फिर आएगा आपका थरोज। थरोज, थरोज का आएगा आपका किशन सिंह, ठीक है। थरोज का क्या आएगा आपका किशन सिंह। यहाँ पर भी वैसे ट्रिक नहीं बन पाएगी थरोज में। थरोज का आपका क्या है, किशन सिंह। या हाँ, एक ट्रिक मैंने बनाई थी थ्रोज पर, थ्रोज, थ्रोज से आपको याद रख सकते थ्रो। जब हम किसी मतलब पत्थर फेंकते थ्रो करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, किशन। जब आपको पत्थर को फेंकते हो तो मतलब आवाज आती है फेंकते हुए, शन की आवाज आती है, ठीक है। मतलब जब आप किसी पत्थर को थ्रो कर रहे हो तो आपको आवाज आती है शन की। तो जैसे तेजी से फेंक रहे हो ना आप, तो आपको आवाज आएगी शन की आवाज आएगी उसके साथ में। तो किशन, श आपने पीछे वाला ध्यान रखना है वाला। थ्रोज की स्थापना किसने की थी, किशन ने। मतलब जब हम थ्रो करते हैं तो शन की आवाज आती है साथ में, ठीक है। तो थ्रोज की किशन। फिर आएगा आपका रॉबिन, रॉबिनगढ़, ठीक है। दूनी चंद। इसमें ट्रिक नहीं बन रही थी बट फिर भी मैंने जो बनाई मैं आपको बता देती हूँ। रॉबिनगढ़ मतलब जो गढ़ होते हैं ना, ये महल वगैरह होते हैं, रॉबिनगढ़ का जो किला है वो बहुत ही दूर स्थित है, ठीक है। तो दूर से आपने दूनी चंद याद रख लेना है। रॉबिनगढ़ का जो किला है वो मतलब काफी दूर स्थित है, तो दूर से दूनी चंद। इस तरह से मतलब आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। फिर आपका मघान, मघान की थी भूप सिंह ने। मघान, घान से आप याद रख सकते हो धान, ठीक है। अगर आपने धान की फसल लगानी है तो उसके लिए क्या है, हमें क्या है, धूप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मघान से धूप सिंह आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण है आपकी दत्तारपुर भी है, जुब्बल भी है,
नूरपुर। नूरपुर की स्थापना आपकी हुई थी 1922 में। 1922 में आपकी नूरपुर की स्थापना हुई थी, जब जहांगीर और नूरपुर आए थे आपके कहाँ पर, कांगड़ा में आए थे। ये जो नूरपुर आपका कांगड़ा में स्थित है, तो उस समय जगत सिंह वहां का राजा था, तो उसी के द्वारा इसका नाम क्या पड़ा, नूरपुर रखा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेना। जुब्बल भी आपका महत्वपूर्ण, ये भी आपका शिमला में स्थित है, जुब्बल है जो आपका। और गुलेर भी आपके महत्वपूर्ण है, भज्जी भी आपके महत्वपूर्ण है, भज्जी तो अभी एग्जाम में भी आई थी। फिर है आपका धामी, धामी महत्वपूर्ण है, रॉबिन भी। तो इस तरह से आपने इनको याद रख लेनी है जो महत्वपूर्ण है आपको। वैसे तो आपने सारी पढ़ लेनी है एक दो बार, तो मतलब अगर आप वो 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ोगे और अगर आपको ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखने की कोशिश करोगे तो आगे मतलब लॉन्ग टाइम तक आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इसीलिए मैं ट्रिक बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ट्रिक से याद होता है ज़्यादा। अगर आपको मतलब अधिक समय तक इन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, भूल जाते हैं चीज़ों को। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आप इन चीज़ों को क्या है भूलते रहोगे। तो थोड़ा सा अगर आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखोगे तो ये मतलब काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगी। पर हाँ, आपको रिवीजन जरूर करना है, बीच बीच आप रिवाइज जरूर करते रहें इन चीजों को, तभी आपको ये अच्छे से मतलब और याद रहेगी। तो ये हमारी आज जो मैंने करा आपको 17-18 ये रियासतें थी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ मतलब 17-18 ये रियासतें करवाई थी। तो आपकी ये 38 रियासतें आपकी हो चुकी है। और यही अगर आपको एग्जाम के पर्पज से इनको तैयार करते हो तो इसमें से आपका जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, क्योंकि जो मैंने रियासतें आपको कराई सारी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैं ट्रिक बनाई है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपनी जो राय है वो भी इस वीडियो के बारे में जो आपकी राय है वो भी जरूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।